अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लॉ गेट प्रिपरेशन में आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान पीनल कोड के प्रीवियस क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये 25 जून 2023 को होने वाले लॉ गेट टेस्ट में आए थे। तो 7-8 क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि पाकिस्तान पीनल कोड के हवाले से लॉ गेट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पूछा गया था सेक्शन 393 में से, और इसकी जो हेडिंग है वो है अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। और इसकी स्टेटमेंट है whoever attempts to commit dash shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall be liable to fine। और ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डकैती, ऑप्शन नंबर बी रॉबरी, सी किडनैपिंग, डी हाईजैकिंग। और इसका जो राइट आंसर है वो है बी रॉबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है सेक्शन नंबर 343 में से, और इसकी हेडिंग है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 or more days। और इसकी जो स्टेटमेंट है वो है whoever wrongfully confines any person for dash days shall be punished with imprisonment of either description for a term which may be extend to 2 years or with fine or with both। इस सवाल के ऑप्शन हैं A 2 days, B 3 days, C 3 days or more, D 4 days। और इसका जो राइट आंसर है वो सी है 3 days और मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है सेक्शन नंबर 350 में से, और इसकी जो हेडिंग है वो है क्रिमिनल फोर्स। और इसकी स्टेटमेंट है whoever intentionally use force to any person without that person consent in order to the committing of any offense or intending by the use of such force to cause or knowing it to be likely that by the use of such force he will cause injury, fear or annoyance to the person to whom the force is used is said to use dash force to that other। इस सवाल के ऑप्शन है ए असल्ट, बी क्रिमिनल फोर्स, सी किडनैपिंग, डी थेफ्ट। और इसका जो राइट आंसर है वो क्रिमिनल फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपके साथ एक पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ कि अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उनमें मैंने हर सेक्शन की हेडिंग बताई है आपको, और वो जो हेडिंग बताई है उसके पीछे एक रीज़न है। वो ये है कि मैं आपको समझा सकूं कि अगर आप मुकम्मल सिलेबस कवर नहीं भी कर पाते हैं पाकिस्तान पीनल कोड का, तो सेक्शन कर लेते हैं और साथ उसकी हेडिंग कर लेते हैं, तब भी आपके 5 से 6 सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अगर क्रिमिनल लॉ के सिलेबस की बात की जाए तो ये काफ़ी लेंथी सिलेबस है और इसको कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि सेक्शन याद कर लेते हैं, उसकी हेडिंग याद कर लेते हैं और 1-2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लेते हैं पीपीसी के हवाले से ख़ास तौर पे, तो आपके 5 से 6 सवाल आराम से हल हो जाएंगे। अगला सवाल सेक्शन नंबर 28 से पूछा गया है और उसकी हेडिंग है काउंटरफिट। और इसकी स्टेटमेंट है अ पर्सन इज सेड टू डैश हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस्ड। इस सवाल के ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डिसऑनेस्टी, ऑप्शन नंबर बी फ्रॉडुलेंटली, ऑप्शन नंबर सी काउंटरफिट, ऑप्शन नंबर डी रॉन्गफुल गेन। और इसका जो राइट आंसर है वो सी है काउंटरफिट। अगला सवाल जो कि पूछा गया है सेक्शन नंबर 364 में से, और इसकी हेडिंग है किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर। और इसकी स्टेटमेंट है whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be murdered or may be so disposed of as to be put in danger of being murdered shall be punished with imprisonment of life or rigorous imprisonment for a term which may be extended to dash years and shall also be liable to fine। और इसके जो ऑप्शन है A 5 years, B 2 years, C 3 years, D 10 years। और इसका जो राइट आंसर है वो 10 years है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है सेक्शन नंबर 81 में से, और इसकी हेडिंग है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। और इसके जो स्टेटमेंट है नथिंग इज एन ऑफेंस मेयरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म if it be done without any criminal intention or cause harm and in dash for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property। इस सवाल के ऑप्शन है A गुड फेथ, B बैड फेथ, C बैड इंटेंशन, D राइट इंटेंशन। और इसका जो राइट आंसर है वो है गुड फेथ। अगला सवाल पूछा गया है सेक्शन नंबर 303 में से, और इसकी हेडिंग है कत्ल कमिटेड अंडर इकराह ताम और इकराह नक्स। और इसकी जो हेडिंग है वो है क्योंकि ये जो सवाल था ये पूछा गया था इकराह नक्स में से,
और इसकी हेडिंग है अंडर इकराह नक्स शैल बी पनिश्ड फॉर द काइंड ऑफ कत्ल कमिटेड बाय हिम एंड द पर्सन कॉजिंग इकराह नक्स शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे बी एक्सटेंडेड टू डैश ईयर्स। और इसके जो ऑप्शन हैं ए 5 years, बी 7 years, सी 10 years, डी 2 years और इसका जो राइट आंसर है वो सी है 10 years। अगला सवाल पूछा गया है सेक्शन नंबर 337 यू अर्ज फॉर टीथ में से और इसकी स्टेटमेंट है द अर्ज फॉर कॉजिंग इतलाफ ऑफ अ टूथ अदर देन अ मिल्क टूथ शैल बी डैश ऑफ द दायत। और इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1/20, ऑप्शन नंबर बी 1/10, ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट दायत, ऑप्शन नंबर डी हाफ ऑफ द दायत और इसका जो राइट आंसर है वो 1/20 है। अगला सवाल जो कि पूछा गया है सेक्शन नंबर 383 में से और इसकी हेडिंग है एक्सटॉर्शन और इसकी जो स्टेटमेंट है वो है whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or any other and thereby dishonestly induced the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed with may be converted into a valuable security commits डैश। और इसके जो ऑप्शन है ए किडनैपिंग, बी थेफ्ट, सी डकैती और डी जो है वो एक्सटॉर्शन है। इसका जो राइट आंसर है वो डी है एक्सटॉर्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है सेक्शन नंबर 299 डी में से और ये डामन के मुतालिक है और इसकी स्टेटमेंट है डैश मीन्स अ कॉम्पनसेशन डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट टू बी पेड बाय द अफेंडर टू दी विक्टिम फॉर कॉजिंग हर्ट नॉट लायबल टू अर्श। और इसके जो ऑप्शन है ए दामन, बी अर्श, सी किसास, डी दायत और इसका जो राइट आंसर है वो ए है दामन। तो इसी के साथ ही पीपीसी का पोर्शन कंप्लीट होता है और 25 जून 2023 को होने वाले लॉ गेट टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन थे या उसके बाद जो लॉ गेट टेस्ट हुआ है उसके जितने भी क्वेश्चन थे जो मेरे पास अवेलेबल थे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और उनको शेयर करने का मकसद यही है कि जब भी आप लॉ गेट की तैयारी करें इन सवालों को पहले कंसिडरेशन में रखें और इनके मुताबिक तैयारी करें क्योंकि जितने भी लॉ गेट टेस्ट हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो बेहतर है जब भी आप अपनी तैयारी करने लगें लॉ गेट टेस्ट की प्रीवियस पेपर्स को प्रीवियस क्वेश्चन को लाजमी अपनी कंसिडरेशन में रख के तैयारी किया करें ताकि आपके जो 1-2 नंबर कम रह जाते हैं वो कहीं ना कहीं से पूरे हो जाएं और आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकें।